Good morning, students. So, today we will start exercise 5.4 and the topic is like and unlike fractions. So, like fractions क्या होती है? Fractions having same denominator are called like fractions. Fractions जिनमें denominator same होता है like 2/9, 3/9, 5/9 and 7/9. So, ये क्या है? Like fractions है. And unlike fractions, fractions with different denominators are called unlike fractions, like 7/8, 8/9 and 8/11 are unlike fractions. Now comparison of fractions. Fractions को compare करना. Like fractions जब होती है, if two or more fractions have same denominator, then the fraction with the greater numerator is greater. सो 9/16 एंड 7/16. सो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो देन 9/16 इज ग्रेटर फ्रैक्शन. लाइक 16 पार्ट्स है टोटल यहाँ, एंड इनमें से 9 पार्ट्स शेडेड हैं और यहाँ 7 पार्ट्स ही शेडेड हैं, तो ग्रेटर पार्ट 9 है. नाउ कंपेरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. इफ़ टू और मोर फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमरेटर, then the fraction with smaller denominator is greater. जब न्यूमरेटर सेम होते हैं एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं देन तब भी वो फ्रैक्शन अनलाइक है. नाउ तो इस केस में हम जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगी. सो हियर 2/3 इज़ ग्रेटर देन 2/5. हियर टोटल 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स शेड हो रहे हैं एंड देन यहाँ टोटल इक्वल 5 पार्ट्स हैं एंड उनमें से ओनली 2 पार्ट्स शेडेड हैं. सो ग्रेटर वैल्यू 2/3 है. नाउ केस टू कंपेयर टू और मोर फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स वी कन्वर्ट दैम इनटू लाइक फ्रैक्शंस. जब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों ही डिफरेंट होते हैं तो हम उन फ्रैक्शंस को पहले लाइक बनाते हैं. एंड लाइक बनाने के लिए फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. हम पहले एलसीएम का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, देन कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. देन फ्रैक्शन को उनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं विद द एलसीएम के अकॉर्डिंग. देन कंपेयर द न्यूमरेटर्स, और फिर हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं. आइदर टू फ्रैक्शंस को हम कंपेयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में A/B और C/D टू फ्रैक्शंस होती है, तो देन इसको उनको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देन फिर सॉल्व करते हैं. नाउ एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू. एंड यहाँ इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं. 5/9, 7/12. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इस तरह से हम एरो बनाते हैं क्रॉस, देन 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 × 12, 12 5 ज़ा 60 एंड 9 × 7, 9 7 ज़ा 63. इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हम लेफ़्ट साइड में ही राइट करते हैं फर्स्टली. देन डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये राइट साइड में राइट करते हैं हम. अब 60 एंड 63 में से 63 इज़ बिगर, सो 5/9 जो फ्रैक्शन है इज़ स्मॉलर देन 7/12. सो यहाँ लेस देन का साइन आ जाएगा. देन इसी तरह से फोर्थ 13/14 एंड 8/29. सो 13 × 29 377. देन 14 8 सा होता है 112. सो बिगर ये है. सो 13/14 इज़ ग्रेटर देन 8/29. एंड ईयर फिफ्थ, यहाँ 1/3 एंड 1/4 है. सो न्यूमरेटर सिमिलर है. सो हम जानते हैं कि जब न्यूमरेटर सिमिलर होता है तो देन जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है वो फ्रैक्शन बिगर होती है. सो 1/3 बिगर है एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सोल्व किया गया है यहाँ. सो 1 4 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3. सो 4 इज़ बिगर देन 3. सो इसीलिए 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/4.
देन सेकंड जो फ्रैक्शन है इसकी 5/7 एंड 20/28। सो 5 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर सेम आएगा 140। सो ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सो यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा। देन सिमिलरली सारे इसी तरह से सॉल्व होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉय रीड 2/3 ऑफ ए बुक ऑन द फर्स्ट डे एंड 1/5 ऑन द सेकेंड डे। ऑन विच डे डिड ही रीड मेजर पार्ट ऑफ द बुक। सो यहाँ हमें कंपेयर करना है, तो अगेन हम इसको इसी तरह से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एंड देन जो आंसर बिगर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर फाइंड आउट हो जाएगा कि किस दिन उसने ज़्यादा बुक रीड करी है। सो यहाँ 2/3 इज़ बिगर देन 1/5। 2/3 ही ग्रेटर है। सो फर्स्ट डे को ही उसने ज़्यादा पार्ट बुक का रीड किया है। Then question number 3, on a particular day, A walked 1/3/5 kilometer, B walked 2/1/7 kilometer, and C walked 2/2/3 kilometer. So write the distance covered by them in descending order. So इनकी डिस्टेंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। सो A walked 1/3/5, 5 1 5 एंड 5 + 3 होता है 8। सो मिक्स्ड को सिंगल बना रहे हैं इस तरह से, इसको इससे मल्टीप्लाई करके एंड देन इसमें न्यूमरेटर को प्लस करके। सो 8/5। देन बी वॉक्ड 2/1/7, सो 7 2 14 + 1 15/7। देन सी वॉक्ड 2/2/3, सो 3 2 6 एंड 6 + 2 8/3 किलोमीटर। नाउ अब सिंगल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इनको लाइक बनाने के लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे एंड 5 7 एंड 3 का एलसीएम 105 आएगा इस तरह से 5 7 3। सो 5 से करेंगे अगर तो देन 5 1 5, देन 7, देन 3, देन 7 से सो 1 7 1 7 एंड देन 3, देन 3 से 1 1 एंड 1। सो ये तीनों प्राइम नंबर है, इसीलिए इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा 5 7 35 एंड देन 35 3 105 होता है। सो नाउ अब हमें जो फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल बनाना है। सो यहाँ 5 है तो 105 में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमें 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। 105 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आंसर 21 आएगा। सो 21 5 105 होता है। देन 21 8 न्यूमरेटर को भी 21 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो 21 8 168। देन 15/7 है, तो 7 की टेबल में 105 15 टाइम्स में आता है। 15 7 105 एंड 15 15 225 होता है। देन 8/3, सो 105 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 इसका आंसर आएगा। 35 3 105 एंड 35 8 280। सो नाउ अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुकी है। सो डिस्टेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो 280/105, देन 225/105, then 168/105। सो नाउ 280 की जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है 8/3 मीन्स 2/3। देन 225 2 1/7, देन 168, सो 1/3/5। सो इस तरह से इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। Then question number 4, few toffees were distributed amongst Ramesh, Suresh and Prakash. Ramesh got 3/8, Suresh got 1/2 and Prakash got 1/8 of total toffees. So who got the maximum toffees? So maximum किसको मिली है? So यहाँ अगेन हम इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे एंड देन इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे एंड देन सॉल्व करने के बाद इक्विवेलेंट बनाएंगे उनको, और फिर इस तरह से जिनको बिगर टॉफीज़ मिली हैं वो सुरेश होगा बिकॉज सुरेश को हाफ पार्ट मिला है। सो इस तरह से इसका आंसर हमें फाइंड आउट होगा। सो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, लाइक रमेश को 3/8, सुरेश को 1.5 एंड प्रकाश को 1/8।
सो यहाँ इन दोनों में डिनोमिनेटर 8 है एंड यहाँ 2 है। सो 8, 2 एंड 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। सो हमें 2 को फिर 8 में कन्वर्ट करना है, ये दोनों तो ऑलरेडी 8 हैं। सो ये 3/8 ही रहेगा एंड 1/2 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ये भी 1/8 ही रहेगा। सो नाउ ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। नाउ अब ये तीनों लाइक फ्रैक्शंस हो चुकी है एंड मैक्सिमम जिनको टॉप पीस मिली है वो है 4/8 मीन्स सुरेश। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ द स्मॉलेस्ट। इन सभी फ्रैक्शंस में से स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा कौन सा है। सो ये इस तरह से सोल्व होगा। सबसे पहले हम इन मिक्स फ्रैक्शन को सिंगल बनाएंगे। 4 2/3 है, सो देन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 ज़ा 12 एंड 12 + 2 14। देन 3 1/4, सो 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 13/4। देन 2 3/4, सो 4 2 ज़ा 8 + 3 11/4। देन 3 5 ज़ा 15 + 1 16/3। अब नाउ यहाँ डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, सो इनको लाइक बनाना है हमें, तो एलसीएम लेंगे 3 4 और 6 का। सॉरी, यहाँ 6 नहीं है, 3 एंड 4 है। सो 4 एंड 3 का एलसीएम 12 आता है। 3 4 ज़ा 12। तो देन सभी को 12 बनाना होगा, डिनोमिनेटर्स को हमें। सो 14/3 है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। तो देन 14 4 ज़ा 56। देन 13/4, सो 4 3 ज़ा 12 एंड 13 3 ज़ा 39। देन 11/4, सो 4 3 ज़ा 12 एंड 11 3 ज़ा 33 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड 16 4 ज़ा 64। सो अभी डिनोमिनेटर लाइक है, सेम है। सो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इनमें से 33/12 है, जो कि ओरिजिनल फ्रैक्शन है 11/4 2 3/4। सो इस तरह से इसका आंसर 2 3/4 आया है। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट। 3/5 3/4 2/7 1/2। सो अगेन इसको भी एलसीएम लेके ही सॉल्व करना है बिकॉज डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। सो 5 4 7 एंड 2 का एलसीएम 140 आएगा। इस तरह से एलसीएम लेंगे 5 4 7 2। सो देन 2 से करेंगे तो 5 एज इट इज़, 4 2 की टेबल में 2 टाइम्स में आता है एंड 7 एज इट इज़ एंड 2 1 ज़ा 2। देन अगेन 2 से होगा 5 एज इट इज़, 2 की टेबल में 2 1 टाइम में 7 एंड देन 1। देन 5 से 5 1 ज़ा 5 1, देन 7 एंड देन 1, देन 7। सो 1 1 एंड 7 1 ज़ा 7 एंड 1। सो एलसीएम आ रहा है 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 एंड 27 ज़ा 140 होता है। सो एलसीएम 140 आ रहा है। नाउ 3/5, सो 5 को 140 एलसीएम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। सो हम 140 में 5 का डिवाइड करेंगे तो देन 5 2 ज़ा 10 एंड 4 रिमाइंडर, देन 0, देन 5 8 ज़ा 40। सो 28 इसका आंसर आएगा। तो देन 5 को 25 से मल्टीप्लाई करके 140 आ रहा है। तो देन 28 3 सा होता है 84। देन 4 की टेबल में 140 डिवाइड करेंगे इसको तो 35 टाइम्स में होगा। सो 35 4 ज़ा 140 एंड 35 3 ज़ा 105। देन 2/7, तो 7 27 ज़ा 140 एंड 22 ज़ा 40। देन 1/2, सो 72 ज़ा 140 एंड 71 ज़ा 70। सो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इनमें से जो है वो है 105/40 एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इसकी है 3/4। सो इस तरह से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन 3/4 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, असेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ डिनोमिनेटर्स सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो देन असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करते हैं। सो इस तरह से इनको अरेंज करेंगे एंड असेंडिंग ऑर्डर में लेस देन के साइन लगते हैं। देन सेकेंड 1/3 4/9 7/18 एंड 10/27। सो इनको लाइक बनाएंगे हम, तो देन 3 9 18 एंड 27 का एलसीएम लेंगे 54। इस तरह से देन फिर इनको एलसीएम के अकॉर्डिंग इक्वल बनाएंगे, सिमिलरली से सॉल्यूशन कर रहे थे अभी हम।
एंड देन असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करेंगे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. सो 18 स्मॉलेस्ट है, सो 18 देन 20 देन 21 एंड देन 24. और फिर जो इनकी ओरिजिनल फ्रैक्शन है उनको उनके नीचे राइट कर देंगे. सो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर आएगा और उसमें हम लेस देन के साइन लगाएंगे. देन थर्ड के अंदर न्यूमरेटर सेम है, सो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा. जो स्मॉलेस्ट जो असेंडिंग ऑर्डर में जो बिगेस्ट डिनोमिनेटर होता है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होती है. सो 8/13 देन 8/11 देन 8/9 एंड देन 8/5 एंड देन यहाँ लेस देन के साइन लगाएंगे इस तरह से. देन फोर्थ भी सिमिलरली सेकेंड की तरह ही सोल्व होगा. 4, 8, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो 392 आता है. इस तरह से एलसीएम लेंगे हम 4 देन 8, 7 और 14. सो 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज यहाँ प्राइम नंबर राइट करते हैं. सो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 7 एंड 14. देन अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 देन 7 और देन यहाँ जो 14 है वो 2 की टेबल में 7 टाइम्स में आता है. सो 7 राइट करेंगे देन 7 एज इट इज़ नोट डाउन होगा बिकॉज अब ये 2 की टेबल में नहीं आता है. देन अगेन 2 से करेंगे. सो 1 एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2 देन 7 एंड देन 7 देन 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 1 1 एंड 1. इस तरह से इनका एलसीएम आएगा. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 8 7 ज़ा. सो यहाँ इन नंबर्स का एलसीएम 56 आ रहा है. ओके देन अब 56 के अकॉर्डिंग हमें इन्हें कन्वर्ट करना है. सो 4 की टेबल में 56 14 टाइम्स में आता है. 14 4 ज़ा 56 एंड 14 3 ज़ा 42 देन 8 7 ज़ा 56 एंड 5 7 ज़ा 35. देन 7 की टेबल में 8 टाइम्स में 7 8 ज़ा 56 एंड 6 8 ज़ा 48. देन 14 4 ज़ा 56 एंड 9 4 ज़ा 36. सो नाउ असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा 35/56 देन 36/56 देन 42/56 देन 48/56. सो इसके अकॉर्डिंग 35 की ओरिजिनल फ्रैक्शन 5/8, 36 की ओरिजिनल फ्रैक्शन 9/14 देन 42 के लिए 3/4 एंड देन 48 के लिए 6/7. सो इस तरह से ये सॉल्व हुआ है. देन क्वेश्चन नंबर 8 डिसेंडिंग ऑर्डर. सो डिसेंडिंग में हम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करते हैं एंड यहाँ पे सिमिलरली असेंडिंग ऑर्डर की तरह ही सॉल्यूशन होंगे. डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो देन इनका एलसीएम लेंगे. सो 5 10 3 एंड 15 का एलसीएम 30 आएगा. 3 से करेंगे देन 5 एज इट इज़ 10 एज इट इज़ एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 15 आएगा 3 की टेबल में 5 टाइम्स में. देन 2 से करेंगे. सो 5 एज इट इज़ 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 देन 10 2 टाइम्स में देन 1 एज इट इज़ देन 5 1 ज़ा 5 देन 2 से करेंगे. सो ये 1 हो जाएगा इस तरह से एंड 3 5 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30. सो एलसीएम 30 आएगा. देन इन सभी को डिनोमिनेटर्स को 30 बनाएंगे. सो इन नंबर से मल्टीप्लाई करके देन ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगी. लाइक फ्रैक्शंस बन जाएगी एंड देन फिर हम इनको कंपेयर करेंगे डिसेंडिंग में बिगेस्ट. सो 21 देन 20 देन 18 देन 14 एंड इनको उनकी ओरिजिनल फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग राइट कर लेंगे.